परमेश्वर की रचना का ना भेद समझ में आता है। निराकार रूप लेकर आवे, रूप यहाँ पर पाता है। बालक होगा सारा कुटुंब में, खास कर ये जो हमारी माँ बैठी है, ये करया करें, अग देख इसका नाक तो इसका ताऊ पे, इसकी शैली इसका दादा पे है, इसके कान इसका फूफा भर के हैं। मतलब जितने सर्कल के आदमी है ना, सारा ने लडुआ बहुत बांध देंगे। लेकिन जो जो बड़ा होता चला जाता है, वो निखरता चला जाता है, दुनिया के सामने उसका एक चेहरा निश्चित हो जाता है कि भाई दर्शन सिंह हुड्डा जी ये हैं। मतलब जो है आगे भी जा रहे होंगे तो चाल से और गुद्दी से भी पहचाना जा सकता है आदमी, क्या भाई तो फलाना जा है। वो एक छोरा हो गया, वह छोरी भाजी आई घेर में, और घेर में बढ़ दिया नहीं, बोली बाबू आगे बेटी की तरफ पोता होया। बहुत अच्छी बात वे, बड़ी बढ़िया बात। शायद मैं शायद सानी सुनी घेर के नहीं, बोली बोला बाबू आगा बेटी अके नाम टेका तरफ पोतेगा। वो बूढ़ा नहीं बोलिया बेबे तुम तो डिशी टेक दोगे तारा न मान नहीं कुनूंगा, नाम तो जब यू गाल में लकड़ लेगा, इसके लक्षण देख कर गांव टेकेगा। तो आदमी के लक्षण इतने पवित्र होने चाहिए। कबीर दास ने लिखा है, जब तुम आए संसार में जगत हशा तुम रोए, और ऐसी करनी कर चले तुम हसे जग रोए। आदमी जो ये स्वर्ग नरक के है ने, ये कुछ नहीं है इस धरती पे है। जब गाम दाग देकर जोड़ मार दो होगा, जब सारा का बूंदा मुंह हो गया ने, तो न्यू मान लियो आदमी स्वर्ग में गया। और जब कान का मुंह लाला आपस माला गलेगा हाथ धोंदिया न्यू कहीं जाएंगे ने, अकट गिराएंगी तो मेरे ख्याल में गाम बस भी जागा। और न्यू मान लियो नरक का खड़ा में, नरक में भी नरक का ओटड़े पर भी जगह नहीं पाओगी। इस प्रकार के कर्म करनिया ने भीतर तो सताने कड़े। वो एक लाला जी मर गया था और धर्मराज का गया। धर्मराज ने बोलिया भाई लाला जी तू मानस बहुत बढ़िया है, भाई न्यू बता स्वर्ग में जागा कि नरक में जागा, स्वर्ग में जागा कि नरक में जागा। दोनों कान लखा के न्यू बोलिया बीच ही में बैठे आते न, दोनों कान के गा कहीं जाएंगे। तो सन 1880 का इतिहास लिखा जाता है। स्वामी दयानंद बंगा गांव में अर्जुन सिंह के घर आए, देश भगत बलिदानी कुंबर खेटन खातर दर आए। यह इतिहास बताता है 1880 में स्वामी दयानंद अर्जुन सिंह के पास गए थे, जो भगत सिंह के दादाजी थे। परिवराजक साधु का इस कुणबे की टोल लगी, भ्रमण करते शहर गांव में आजादी की लो लगी। बंगा से बंगा तक आने में राम अड़चन सो लगी, और अर्जुन सिंह से मिले दयानंद बरसन आजादी की रो लगी। यगो पवित्र धारण कराया लेकर अपने कर आए। स्वामी दयानंद अर्जुन बंगा गांव में अर्जुन सिंह के घर आए। सरदार अर्जुन सिंह जी पहले शाकाहारी समाजी बने थे और पहले इंसान थे जिनको स्वामी दयानंद ने अपने हाथ से यगो पवित्र जने उदाहरण करा। कस्तूरी कुंडली मृग बसे, कस्तूरी कुंडली मृग बसे फिर भी भ्रमता रहता है। नासिका से सुगंध निकलती भागता थमता रहता है। घट घट में वास प्रभु का नर फेर भी गमता रहता है। ज्ञान दो 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 पाटा के ज्ञान ध्यान अटैक भी जमता रहता है। रोता सलाठ जिसकी सच्ची लगन उसके दोहरे हर आए। देव दयानंद बंगा गांव में अर्जुन सिंह के घर आए। दोनों बलिदानी कुनबे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान को आजादी की इस लड़ाई में भुला नहीं जा सकता लोगों। राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर, राम प्रसाद, बटुकेश्वर दत्त, राजेंद्र लाड़ी, दुर्गा भाभी, भगवती चरण गौरा, अशफाक उल्ला, ये जितने भी देश भगत थे 7,32,650 का कुछ रिकॉर्ड मिले, और सारे के सारे आर्य समाजी थे। और जब भगत सिंह
12 साल का था। जलियांवाले में रोलर टैक्ट के विरोध में हमारे भारतवासी एक शांति सभा कर रहे थे। उस शांति सभा में भगत सिंह भी चलिया गया और न्यू सोचा कि जितना ना दिखे। उस बाग के अंदर एक बहुत बड़ा बड़का पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और जब उड़ो घमासान गया, जलियांवाले बाग का मंजर छाती में गा कर गया। 12 साल का भगत सिंह देख बोलता चल गया। उतर पेड़ ते चाल पड़ा, 100 कोस का सूझे, बालक था, नादान घना किस पर रास्ता बूझे, अज्ञानता का अंधकार होया, मेरा कैसे भारत जूझे, मात पिता जन्मदाता और चरण गुरु के पूजे। सच्चे ज्ञान की टो में रोता सलाठर साथी पर चाल पड़ा। घर आया इतने रात के 11 बज गए और दादा अर्जुन सिंह बेचार के रग में पोता कित गया। और जब दरवाजा खुलिया और भगत सिंह अंदर गया तो दादा सरदार अर्जुन सिंह जी ने बोले, रे भैया ओए भक्ता, ओ बग्गा वाला तू कहां था भाई पूरा दिन। भगत सिंह रो पड़ा। सरदार अर्जुन सिंह जी ने बोले, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है, तेरे को किसी ने कुछ कहा है। न्यू बोला, दादा मेरे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर रो क्यों रहा है। न्यू बोला, दादा के जीना से मारा, जुल्म सितम जनता पे डारा, कायर डायर ने जुल्म गुजारा। दादा जलियांवाले बाग में, दादा जलियांवाले बाग में कट्ठे हुए कई हजार, कट्ठे हुए कई बच्चे बूढ़े नर और नार, कट्ठे हुए कई हजार। सार ना जानी बात असल की, शर्म उतर की नीच गसल की, और चले भी हुकूमत विदेशी नस्ल की। मारा रोना रह गया भाग में, दादा जलियांवाले बाग में। इब्न ही जीवन की आस, नाम देश के कर दिए सांस, रोता सलाटर कर्म लखीना, प्याला रंज गम का पीना, नगर गुरुद्वारा नगर मदीना, जड़ा तप मिले से त्याग में, दादा जलियांवाले बाग में। उस मंजर ने भगत सिंह के विचार बदल दिए, भगत सिंह के जीवन की दशा बदल गई। घर छोड़ के चला गया और जाकर इस पूरी जो ने एक देशभक्तों की जो टोली थी उसमें शामिल हो गया। और न्यू बोलिया, भाई कई दिन चुप बैठांगे, जुबान खोलेंगे और गूंगी बहरी सरकार के कान खोलेंगे। और जाकर असेंबली में गोला मार दिया। लोगों भागे नहीं, वहां गिरफ्तार हो गए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, वहां गवाही चलते हो, केस की सुनवाई चलती है। देखियो केस की कैसे सुनवाई चली थी, क्या कहा, देखिए कैसी सुनाई थी, कोर्ट में क्या क्या गतिविधियां हुई, पूरा ऐसा चित्र है। आप नहीं सोचोगे कि बाल कोर्ट में खड़िया क्या। ये रचली जरा भगत संग जब लागी और सुनाई चली जरा भगत सिंह केस की जब लागी होम सुनाई। मामला समझिए, उस बैच में 5 जज थे, 4 अंग्रेज थे, एक आपके हिंदुस्तान का था। हिंदुस्तान के जज का नाम सर सैयद हैदर आगा खां था। कैसे कार्रवाई चली। और सर सैयद हैदर आगा, सर सैयद हैदर आगा नियुक्त हो गया मजिस्ट्रेट। केस का अध्ययन किया, बयान सबूत ये पूरे तकरीर ने रफ्तार पकड़ी, लागण लगी डेट पर रफ्तार
पकड़ी लाकड़ लागी डेट पड़े अरे दो केस बना गने दो केस बना गने जोड़ दई कई तारा लाहौर षड्यंतर जाल साजी कर कहने सांड रस को मारा ये सबली में बम धमाका जौलन शील पदार्थ बम धमाका जौलन शील पदार्थ भाई गोरे हाथ की देश की गोरे कर रहे थे मन चाहिए आज का जो हमारा एक कार्यक्रम है ये रिकॉर्डिंग हो रही है मोर मटका रागनी यूट्यूब चैनल नजफगढ़ हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेश मौर्य जी उनका यो कार्यक्रम है सारा चैनल वगैरह का तो उस चैनल पर ये 2-3 दिन में आ जाएंगी। सरकार का दबाव बढ़िया कि इस केस को जल्दी दफा करो। जो 4 जज अंग्रेज थे उनके लिख दिया क्या भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव फांसी के हकदार हैं और जब यह फाइल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो सर सैयद था उसका दोहराई और डिसीजन पड़ा फैसला पड़ा क्या किया क्या कहा। भाई जल्दी केस दफा करो जल्दी केस दफा करो सरकार का दबाव बढ़ गया सरकारी तंत्र मजिस्ट्रेट सब कहे ऊपर दाव बढ़ गया काना फुंसी योन लगी कोर्ट में तनाव बढ़ गया काना फुंसी होने लगी कोर्ट में तनाव बढ़ गया अरे सर सैयद का जमीर जगया सर सैयद का जमीर जगया कर दिया पद क्या भगत सिंह को देख कने जज कहा गया बोलता जा कि मेरी कलम फांसी नहीं लगे मुझे नहीं दवेसरा मेरी कलम फांसी नहीं लगे मुझे नहीं दवेसरा यत कार्रवाई से दवेस की नरे कौन समझ में आई चली करे भगत सिंह के सगी जब लागी हो सुनाई रे चली करे भगत सिंह के सगी जब लागी हो सुनाई भगत सिंह को देखकर जज का गया बोलता जाए मेरी कलम फांसी नहीं लिखेगी मुझे नहीं दवेश राग सर सैयद ने अपने पद से कर दिया था पद त्याग। लॉर्ड इरविन उस टाइम हमारे हिंदुस्तान का वाइस राय था उसने तुरंत पार्टी किया और फिर कौन आया सर सैयद हैदर आगा की जगह कौन लगाया गया कौन आया क्या कहा। आदरणीय सेक्टर 46 से योगेश्वर दैया साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। खाए भी दाइयो और कानूरान रखियो आख्या में पानी आओगा। लॉर्ड इरविन ने दाएं बाएं लॉर्ड इरविन ने
गई अपनी चाल, ट्रिब्यूनल का गठन किया, अध्यक्ष बनाया सादी लाल। पहली तारीख पे फांसी लग गया सादी लाल नीच चंडा। फांसी लग गया सादी लाल नीच चंडा। और 25 गवाह खड़े लहण में, 25 गवाह खड़े लहण में दर्ज हो रे सबके बयान, झूठी और अनदेखी करे बेच कने अपना नाम सारे आम बाट रखे मुर्दे और अनुदान। सारे आम बेच रखे मुर्दे और अनुदान। रैना चोर में वो चोटी केस की गे बेशरम हिंदू गवाही। समझने की कोशिश किया लोगों। लॉर्ड इरविन ने दाएं बाएं खेलते ही अपनी चाल, ट्रिब्यूनल का गठन किया, अध्यक्ष बना दिया सादी लाल। पहली तारीख पर फांसी लग गया सादी लाल नीच चंडा। 25 गवाह खड़े लाइन में, दर्ज हो रहे सबके बयान, झूठी और अनदेखी कह रहे बेच कर अपना ईमान। इरविन की मौजूदगी में बट रहे मुर्बे और अनुदान। शर्म करी ना चोटी केस की देगे बेशरम हिंदू गवाही। चली जरा भगत सिंह केस की जब लागी होन सुनाई। चौथे नंबर पे क्या कहानी बनी क्या। और फैसले को सुन सुन के लोगों, फैसले को सुन सुन के हो गया भारत वशी रोवन लगे। मौलक बारा बाट हो गया दादा मेरे संग गए स्वर्ग में, दूसरा कवि जाट हो गया। दादा मेरे संग गए स्वर्ग में, दूसरा कवि जाट हो गया। अरे पूरी के करनिया लोगो, अरे पूरी के करनिया लोगो, किसे के यार वो नहीं, दो अन्य के लोभी मानस कदे साहूकार वो नहीं। रोतस लठर गुरु के बरी कदे पार वो नहीं। रोतस लठर गुरु के बरी कदे पार वो नहीं। भाई लखी रागनी ठेस की मास्टर जी की कविता चली जरा भगत केस की, चली जरा भगत केस